आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बंद करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। बंद करो विकास के भगीरथ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर अब शब्दों का बौछार बंद करो। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। जहां एक तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर है और इस यात्रा के तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ संदेश दे रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि जब ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो दरभंगा पहुंची और दरभंगा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासत को पूरी तरीके से गरमा दिया। दरअसल दरभंगा में कांग्रेस के नेताओं द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और ये खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में जो है एक सियासी उबाल देखने को मिला और इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही। इसी के साथ साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के भी लोग काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं और इसी बीच नित्यानंद राय ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा हमला बोला है। बता दें कि नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तुलना कंस और रावण से की है। जी हाँ, उनका कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो कंस है और इस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करना जो है वो शोभा नहीं देता है। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आप सुनिए उनके तमाम बयानों को। कैसे कहूं, कितना कहूं, लेकिन कैसे कहना और कितना कहना है। आज राहुल जी और तेजस्वी यादव को इस मंच से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं, बंद करो। इस देश के गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बंद करो, वरना परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। बंद करो विकास के भगीरथ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर अब शब्दों का बौछार बंद करो, वरना यह बिहार की धरती है। जिस धरती पर आकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लेकर ऑपरेशन सिंदूर किया था, यह धरती वीरों की धरती है, स्वाभिमानियों की धरती है। अपने देश के गरीब प्रधानमंत्री, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बार बार कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो गाली गलौज करते हैं, उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। जिस प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का पेट भरा है, जिस प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विकास की गति दी है, जिसने इस देश की बहनों की सिंदूर की लाश के लिए दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, अगर उसको अपमानित करोगे तो इस देश का देशभक्त, इस देश की हमारी वह बहनें जिसकी मांग में सिंदूर की लालिमा सजी है, तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल जी और तेजस्वी जी, अपेक्षा भी आपसे नहीं है तेजस्वी जी कि किसी किसान के घर में पैदा हुआ, मेहनत की अनाज खाकर जो व्यक्ति खड़ा होता है, गरीब के घर में पैदा होकर जो व्यक्ति गरीबी देखकर और जो मजदूरों के घर में मजदूरी और मेहनत करके जो बढ़ता है, जिसका लालन पालन होता है,
वह देशभक्त होता है, अपने देशवासियों का पुजारी होता है। लेकिन तेजस्वी जी, चारा घोटालों के पैसे से पले बढ़े हो, अलकतरा घोटालों की पोशाक तुम पहने हो, जिस एसी एयर कंडीशन में रहे हो, सोने चांदी के चम्मच में खाए हो, वह बाढ़ पीड़ितों के दूध घोटालों के पैसे का था। तेजस्वी जी, आपसे अच्छे शब्दों का प्रयोग शायद अब बिहार के लोगों ने मान लिया है कि नहीं हो सकता है। राहुल जी, 12 लाख करोड़ के घोटाला आपकी पार्टी और कांग्रेस की सरकार और आपके पूर्वजों ने किया है। देश का बंटवारा आपके पूर्वजों ने किया है, देश को कमजोर किया है आपके पूर्वजों ने और आपकी पार्टी ने, गरीबों को धोखा दिया है आपके पूर्वजों ने और आपकी पार्टी ने। गरीबों को धोखा देने वाले आरजेडी और कांग्रेस के राहुल तेजस्वी जी, नित्यानंद राय को मालूम है कि रात में तुम अपने कार्यकर्ताओं को रिहर्सल कराते हो कि कैसे कल के मंच पर जाकर मोदी को गाली देनी है। तो इस देश के लोगों ने, गरीब मजदूर किसान बहनों ने भी रिहर्सल किया है कि इस भारत की धरती और बिहार की धरती से तुम्हारे पार्टी और तुम्हारा नाम और निशान राजनीति के अखाड़े में समाप्त कर देगा। माफी मांगो इस देश से, एक बार नहीं 100 बार माफी मांगो, तो शायद इस देश और बिहार के लोग विचार करेंगे। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लालू जी और सोनिया जी, आपने अपने पुत्र को जो बेलगाम गाली देने के लिए छोड़ रखे हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, इस घमंड और अहंकार में चोर कुसंस्कारी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, सुन लो। अरे घमंड और गरीबों को सताने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले, अपने धन दौलत सोने की लंका पर घमंड करने वाले रावण भी मिट गया, कंस भी समाप्त हो गया, कौरव समाप्त हो गया, तुम भी समाप्त हो जाओगे। जनता में इतनी ताकत है और अपने प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के अपमान का बदला लेने के लिए कमर कस लिया है। आज हम उस धरती से बोल रहे हैं जिस धरती ने इस अपने तिरंगे को फहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जगदीशपुर के मैदान में बाबी बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। उस धरती से कह रहा हूं कि अपमान का बदला अपने नेता का, अपने गरीब के बेटा का लेकर ही अब बिहार और देश की जनता चैन लेगी। आज मैं आज कह रहा हूं भाइयों बहनों, रावण की ताकत कहां थी नाभि में, और इन अत्याचारियों का, दुराचारियों का, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का, घमंडियों का, गरीब के लुटेरों का, गरीब के हक मारने वालों को, नौजवान को ठगने वालों को भी गौर से देखिए। इसकी ताकत सत्ता लेकर अर्जित करने की है। इस रावण की नाभि पर प्रहार करो, जमानत जब्त करा दो इस घमंडियों को, तेजस्वी, कम्युनिस्ट और राहुल गांधी की पार्टी को। आज इसका संकल्प हम सबको लेना है।
अब वीर कुंवर सिंह की धरती पर, अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सेवियों की धरती पर आज हम सब संकल्प यहां से ले कि 2025 प्रारंभ है और इसी अवसर में, इसी वर्ष में उस अत्याचारियों का सत्यानाश करने का हम सब वरदान प्राप्त करें। दुर्गा पूजा भी हम करने वाले हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं और छठ मैया की ही पूजा करने वाले हैं। चलिए संकल्प लीजिए, रावण कौरव कंस की लंका को जला देंगे, गरीब विरोधी को हम राजनीति के अखाड़े में नस्ता बोझ कर देंगे। बोलिए भारत माता के, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गरीबों के मसीहा मोदी जिंदाबाद, विकास के भगीरथ मोदी जिंदाबाद, देश के शान स्वाभिमान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता के जय। एनडीए।